नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके उर्दू जीआईसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा था, तैयारी करवा रहा था। बीच में एक आध दिन थोड़ी सी हमको भी थकान महसूस होती है, क्योंकि हम दिन भर पढ़ाते रहते हैं स्कूल में। स्कूल के बाद में फिर यहाँ यूट्यूब पे फिर ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते हैं हाई स्कूल इंटर के, तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो मुझे भी एक दो दिन थोड़ा आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक दो दिन से मैं उर्दू नहीं पढ़ा सका, लेकिन बाकी भूगोल और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, न्यूज़ वगैरह, मैं देता रहता हूँ आपको। तो आज मैं आपको उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ आपके सिलेबस के अनुसार। ये आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है, उसमें हमने जो है उर्दू तहकीक व तनकीद ख़त्म कर दिया था। उर्दू सहाफ़त की बात आती है तो उर्दू सहाफ़त मैं आपको पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगा। लेकिन उर्दू सहाफ़त का मटेरियल मुझे मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं आज से ड्रामा शुरू करूँगा। सहाफ़त में पढ़ाऊँगा आपको, परेशान ना होइए। हम जो है लखनऊ जा रहे हैं 18 तारीख को, वहाँ से कुछ मटेरियल लेके आएंगे और प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लेके आएंगे। तो हम आपको आज 9वां नंबर, देखिए 8वां नंबर मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले 9वां नंबर देख लीजिए। आप ही के सिलेबस का है ये 9वां नंबर, उर्दू ड्रामा। उर्दू ड्रामा भी आपके सिलेबस में है। आगाज़ व अर्तका, उर्दू ड्रामा का आगाज़ व अर्तका। अमानत लखनवी का जो है एक ड्रामा इंद्र सभा है, आगा हश्र काश्मीरी की। उसके बाद इम्तियाज़ अली ताज अनारकली, फिर एजाज़ हुसैन का सैयद इंशा, हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार। ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज मैं उर्दू ड्रामा का आगाज़ व अर्तका शुरू करूँगा। उर्दू ड्रामा का आगाज़ व अर्तका मैं शुरू करूँगा। आप परेशान ना होइए। अभी आपका एग्ज़ाम 20 जून को है, और 20 जून को है ना एग्ज़ाम आपका। मई में ही मैं सिलेबस आपका ख़त्म कर दूंगा। अभी टाइम है, अप्रैल मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई अभी 2 महीना साफ साफ बचा हुआ है। बिल्कुल परेशान ना हुई, पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, मैंने वादा किया है आपसे। बिल्कुल परेशान ना हुई। आपको कहीं और पैसा देकर पढ़ने से अच्छा है कि आप फ्री में आप पूरा सिलेबस पढ़ें। टीजीटी का फॉर्म आपने भर ही दिया होगा, और अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए। टीजीटी मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। टीजीटी का जो सिलेबस है वो जीआईसी के सिलेबस से छोटा है, वो तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, मैं वो भी आपको पूरा पढ़ाऊंगा। तो आज ये जो तहकीक और तनकीद है ये ख़त्म हो गया था। उर्दू सहाफ़त, ये देखिए उर्दू सहाफ़त जो है 8वां नंबर है उर्दू सहाफ़त। तो ये मैं आपको हो सकता है 2-3 दिन बाद पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ाऊँगा ज़रूर। उर्दू ड्रामा आज पढ़िए, उर्दू ड्रामा का आगाज़ व अर्तका। तो चलते हैं उर्दू ड्रामा के आगाज़ व अर्तका पर। देखिए उर्दू ड्रामा का आगाज़ व अर्तका। तो देखिए साथियों, ड्रामे का फ़न शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए लफ्ज़ ड्रामा, लफ्ज़ जो ड्रामा है उस यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है जिसके माना है करके दिखाई हुई चीज़। अब ड्रामा का मतलब ही होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ड्रामा लोग करके दिखाते हैं, ड्रामा करके दिखाते हैं। कहते नहीं कि ड्रामा मत करो, मतलब करके दिखाना। तो लिखा भी हुआ है कि लफ्ज़ जो ड्रामा है उस यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है जिसके माना है करके दिखाना। पूछा जा सकता है कि लफ्ज़ जो ड्रामा है इसके माना क्या है, तो आप कहेंगे करके दिखाई हुई चीज़। ठीक है। अगला पॉइंट है कि किसी वाक़ये या किस्से को किरदारों के ज़रिए, किसी वाक़ये या किस्से को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के रूबरू फिर से अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। ठीक, तो अब तो आप समझ गए होंगे ड्रामा। वैसे आप लोग जानते भी होंगे ड्रामा होता भी है। ड्रामा का मतलब ही होता है कि करके दिखाई हुई चीज़। और लिखा भी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी वाक़ये या किस्से को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के रूबरू फिर से अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं।
फिर है ड्रामे के अज्जाए तरकीबी मुंदरजा झेल हैं, पूछा जा सकता है ड्रामे के अज्जाए तरकीबी क्या हैं। तो आपको बताना है, पहला है प्लाट, दूसरा है मरकज़ी ख्याल, तीसरा है आगाज़ और चौथा है शख्सियत व किरदार निगारी। शख्सियत व किरदार निगारी, पाँचवा है मुकालमा और छठवां है तसलसल और कशमकश और सातवां है तसादुम और आठवां है नुक्ते उरूज और नौवां है अंजाम। तो ये जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं वो 9 हैं। आप फिर से इसको देख लीजिए, प्लाट, मरकज़ी ख्याल, आगाज़, उसके बाद में शख्सियत व किरदार निगारी, मुकालमा, तसलसल और कशमकश, तसादिम, इसके अलावा नुक्ते उरूज, फिर अंजाम। ये है ड्रामा के अज़्ज़ाए तरकीबी। अगला पॉइंट है कि अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज़्ज़ाए तरकीबी 6 हैं। वैसे तो सामान्य तौर से आपको बताया गया कि 9 हैं, लेकिन अगर अरस्तू की बात आ जाती है, प्रश्न में पूछ लेता है कि अरस्तू के मुताबिक बताइए ड्रामा के अज़्ज़ाए तरकीबी कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 6 हैं। कौन कौन से? प्लाट, किरदार, मरकज़ी ख्याल, मुकालमा, मौसीकी और आराइश। 6 हो गए ना। प्लाट, किरदार, मरकज़ी ख्याल, मुकालमा, मौसीकी और आराइश, ये अरस्तू के अनुसार हैं, अरस्तू के ज़रिए से लिखा भी हुआ है कि अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज़्ज़ाए तरकीबी 6 हैं। फिर है अरस्तू ने ड्रामे के फ़न में प्लाट को अहमियत दी है। पूछा जा सकता है कि अरस्तू ने ड्रामे के फ़न में किस चीज़ को अहमियत दी है, कौन से अज़्ज़ाए तरकीबी को अहमियत दी है, तो आप कहेंगे प्लाट को। अरस्तू ने प्लाट को अहमियत दी है। ड्रामा की 2 किस्में हैं। ड्रामा की 2 किस्में, पहले तो ये ज़रूरी था, ड्रामा के अर्तका और आगाज़ ये जानना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ। इसके बाद जो इंद्रसभा है वो मैं बताऊँगा अगले दिन। अब चूँकि मुझे 18 तारीख को लखनऊ भी जाना है, कुछ आप ही के सिलेबस से संबंधित बहुत सारे मटेरियल्स लाने हैं और आपको पढ़ाने हैं, इसीलिए तो अब 18 को जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन आज आप जो है ड्रामा के जो है आगाज़ और अर्तका देख लीजिए। इसके बाद कल हम आपको इंद्रसभा का खुलासा भी बता देंगे। तो ड्रामा की यहाँ पे ड्रामा की 2 किस्में हैं। पहला ट्रेजेडी या हज़निया, दूसरा है कॉमेडी या तरबिया। तो ये दो किस्में बताई गई हैं, इसको तो आप ध्यान ही रख लीजिए। ट्रेजेडी या हज़निया, दूसरा है कॉमेडी या तरबिया। फिर है अगला पॉइंट कि ड्रामे की 3 वहदतें बयान की गई हैं। देखिए, अरस्तू के मुताबिक वहदत अमल यानी ड्रामा सिर्फ एक ही अमल की नकल होनी चाहिए, यह अरस्तू कहते हैं, जो वाहिद और मुकम्मल हो। ये अरस्तू ने कहा है कि वहदत अमल यानी कि ड्रामा सिर्फ एक ही अमल की नकल होनी चाहिए, जो वहदत और वाहिद और मुकम्मल हो। दूसरा है वहदत ज़मान यानी ड्रामे में अमल की इतनी ही देर तर्जुमानी होनी चाहिए जितनी देर का वो ड्रामा है। वहदत और ज़मान क्या है? वहदत ज़मान, ड्रामे में अमल की उतनी ही देर तर्जुमानी होनी चाहिए जितनी देर का वो ड्रामा है। तीसरा है वहदत मकान। अब इसका क्या मतलब है? यानी ड्रामे में सिर्फ एक मकाम व जगह को दिखाना चाहिए, मुख्तलिफ मकाम को नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, किसके मुताबिक है? अरस्तू के मुताबिक। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें साथियों कि आप लोगों से हमारी गुजारिश है, हमेशा से रहती है कि आप लोग थोड़ा सा जो है हमारा सहयोग करें, और सहयोग इस तरह से करें कि हमारे इस चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तभी मैं आपको लाइव पढ़ा पाऊँगा। लाइव पढ़ाने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूँ, बहुत इच्छा रखता हूँ कि लाइव पढ़ाऊँ आपको। तो लाइव बहुत मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाऊँ,
तो जल्दी से मैं सोच रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, फिर अब लाइव हो पाऊँ, क्योंकि ये तो नियम है यूट्यूब का कि 1000 सब्सक्राइबर होने पर ही लाइव आप पढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपने देखा कि ड्रामे की 3 वहदतें बयान की गई हैं अरस्तू के मुताबिक। वहदत अमल है क्या, आपने देखा। फिर दूसरा है वहदत ज़मान और तीसरा है वहदत मकान, ये तीनों आपने देखा। फिर है उन्हीं ड्रामे की वहदत तलाशा, उन्हीं ड्रामे की वहदत तलाशा कहा जाता है उन्हीं ड्रामों को। फिर है भरत मुनि मुंदरजा झेल चीज़ों को ड्रामे के लाजमी अज्जा बताते हैं। कौन कौन से ये बताते हैं भरत मुनि? लिबास, आवाज़ और तीसरा है जिस्मानी एज़ा की हरकत, चौथा है रक़स, पांचवा है मौसीकी। ये कौन बताते हैं? ये भरत मुनि बताते हैं। पूछा जा सकता है, अलग अलग नाम देकर पूछा जा सकता है। अरस्तू के मुताबिक पूछा जा सकता है, भरत मुनि के मुताबिक पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सब तैयार हो जाएगा। फिर है कि अरस्तू ने ड्रामे को अमल की तनकीद कहा है। अरस्तू ने ड्रामे को अमल की तनकीद कहा है। और अहमियत किसको दी है? अरस्तू ने प्लाट को अहमियत दी है और ड्रामे को इन्होंने कहा क्या है? अमल की तनकीद कहा है। तो अगले पेज पे चलते हैं। अब अगले पेज पे आप लोग ये देखिए कि जो है ड्रामे का आगाज़ व अर्तका, क्योंकि आपके सिलेबस में है भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। ड्रामे का आगाज़ व अर्तका। मेरे चैनल के जब आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो नए लोग हैं, जब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फ़ोल्डर बने हुए हैं। आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सब्जेक्ट के फ़ोल्डर को आप खोलें और उस फ़ोल्डर में जितने भी वीडियो आज तक हमने पढ़ाए हैं सारे मौजूद हैं। आप लोग फ्री में, बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ड्रामे का आगाज़ व अर्तका देखिए। नवाब वाजिद अली शाह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। नवाब वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि नवाब वाजिद अली शाह को। और राधा कन्हैया का किस्सा 1841 और 42 को नक्शे अव्वल तस्लीम किया गया। नक्शे अव्वल तस्लीम किया गया। पहले ड्रामा निगार व नवाब वाजिद अली शाह को कहा जाता है और इन्हीं का ये लिखा हुआ है राधा कन्हैया का किस्सा। इन्हीं का, यानी नवाब वाजिद अली शाह का ये लिखा हुआ है राधा कन्हैया का किस्सा 1841 और 42 में। क्या कहा जाता है इसको? नक्शे अव्वल तस्लीम किया जाता है, नक्शे अव्वल। आगे चलते हैं। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी ने लिखा है कि वाजिद अली शाह के रहस्य राधा कन्हैया का किस्सा को उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। पूछा जा सकता है, आपने अभी देखा कि जो है उर्दू का देखिए, उर्दू का पहला ड्रामा निगार इन्हीं को कहा जाता है, नवाब वाजिद अली शाह को। और नक्शे अव्वल किसको तस्लीम किया गया है? राधा कन्हैया का किस्सा को, जो इन्हीं का है। और इसके बाद जो है प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी के द्वारा जो कहा गया है वो चीज़ देख लीजिए। पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर रिजवी जो थे, मसूद हसन रिजवी जो थे, प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी जो थे, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि वाजिद अली शाह के रहस्य राधा कन्हैया का किस्सा को उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है कृष्ण और रासलीला से मुताल्लिक खेल रहस्य कहलाता है। या ये कहा जा सकता है कि गोपियों की बेकरारी, कृष्ण की कुर्बत व सोहबत, फिर उसके बाद कृष्ण का गायब हो जाना, जमुना के किनारे उनका जाहिर होना, गोपियों का
घेरा, जो गोपियाँ थीं वो घेरा बनाकर जो है घेर लेती थी। तो यही लिखा है कि गोपियों का घेरा बनाकर घेर लेना, और इस तरह तमाम रात गोपियों के साथ बसर करना रहस्य कहलाता है। एक बार फिर से इसको पढ़िए कि कृष्ण और रासलीला से मुताल्लिक खेल रहस्य कहलाता है। अब जो कृष्ण और रासलीला थी उसके बारे में है कि ये कहा जा सकता है कि गोपियों की बेकरारी, कृष्ण की कुर्बत व सोहबत, फिर उसके बाद कृष्ण का गायब हो जाना, जमुना के किनारे उनका जाहिर होना, गोपियों का घेरा बनाकर घेर लेना, इस तरह तमाम रात गोपियों के साथ बसर करना रहस्य कहलाता है। समझते भी चलिए, जहां आपको ज़रूरी लगे नोट्स भी बनाते चलिए। अब वीडियो को 1-2 बार 3 बार देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर है आगा हसन अमानत। अब आगा हसन अमानत के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि इनको उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार तस्लीम किया जाता है। ऐसा पूछ ले कि उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार तस्लीम किसे किया जाता है, तो आप कहेंगे आगा हसन अमानत। और इनकी तसनीफ़ एक थी इंद्र सभा। इसी के बारे में सबसे पहले आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो इसके पहले यहाँ इंद्र सभा पे हम पहुँचें, इसके पहले जो है ड्रामा का आगाज़ वार्ता आपको जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ड्रामा का आगाज़ वार्ता आज बताऊंगा और इंद्र सभा मैं कल बताऊंगा। तो तसनीफ़ किया था किसने इंद्र सभा को? आगा हसन अमानत ने। बाकायदा पहला ड्रामा था इंद्र सभा, बाकायदा पहला ड्रामा तस्लीम किया जाता है। और बाकायदा पहला ड्रामा निगार किसे तस्लीम किया जाता है? आगा हसन अमानत को। फिर अगला पॉइंट है कि प्रोफेसर मसूद हसन के मुताबिक, प्रोफेसर मसूद हसन का नाम याद रखिएगा, 2 बार आ चुका है ये। प्रोफेसर मसूद हसन के मुताबिक उर्दू का पहला अवामी ड्रामा कौन सी है? इंद्र सभा, जिसे अवामी स्टेज पर पेश किया गया। ठीक है, जिसे अवामी स्टेज पर पेश किया गया। उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तदा आगा हसन अमानत ने की थी। तो एक तो हो गए नवाब वाजिद अली शाह और दूसरे हो गए ये आगा हसन अमानत। तो इन दोनों लोगों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में एकदम से बैठ जाएगा दिमाग में। तो एक पॉइंट जो तीसरा है कि पारसी स्टेज पर पहली बार डॉक्टर भावजी लाड का लिखा हुआ ड्रामा राजा गोपीचंद और जालंधर, ये किसका लिखा हुआ है? ये राजा गोपीचंद और जालंधर किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर भावजी लाड का लिखा हुआ। तो इनके नाम को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखो पेपर में ऐसा नाम पूछता है कि जो आपको लगे कि आपने पढ़ा ही नहीं है। ऐसे वो जो पेपर बनाते हैं एक्सपर्ट लोग, ऐसे ही वो उनके पास अनुभव काफ़ी होता है और वो जानते हैं कि लड़का कौन सा पढ़ा होगा, कौन सा छोड़ दिया होगा। इतना अनुभव तो होता ही है, पेपर बनाते बनाते वो सब जान जाते हैं। तो वैसे नाम तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ऐसे नाम भी पूछ लिए जाते हैं जो आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे डॉक्टर भावजी लाड का लिखा हुआ जो ड्रामा था राजा गोपीचंद और जालंधर, कब? 1853 में ये पेश किया गया। तो पूछा जा सकता है कि राजा गोपीचंद और जालंधर किसने लिखा हुआ, किसकी तसनीफ़ है? तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर भावजी लाड का। तो ये जो लिखा गया था राजा गोपीचंद और जालंधर, ये 1853 में पेश किया गया। फिर है अगला कि पारसी स्टेज का पहला दस्तयाब ड्रामा भाई सोहराब जी पटेल का, ये भी ड्रामा निगार है, भाई सोहराब जी पटेल। तो पारसी स्टेज पर पहला दस्तयाब ड्रामा है ये, पारसी स्टेज पर पहला दस्तयाब ड्रामा है ये। इनका लिखा हुआ कौन सा ड्रामा है? खुर्शीद। किसका है? भाई सोहराब जी पटेल का खुर्शीद। कब लिखा इन्होंने? 1881 में। जो गुजराती ड्रामों का उर्दू तर्जुमा है। पूछा जा सकता है कि गुजराती ड्रामों का जो उर्दू तर्जुमा है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे खुर्शीद। और ये पूछ लिया जाए कि किसकी तसनीफ़ है, तो आप कहेंगे भाई सोहराब जी पटेल की तसनीफ़ है। और पूछ लिया जाए कब ये तसनीफ़ की गई, तो आप कहेंगे 1881 में।
ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि खुर्शीद 1881, ये जो ड्रामा था जिस ड्रामे को भाई सोहराब जी पटेल ने तसनीफ़ किया था, वो लिखा हुआ है कि खुर्शीद 1881 जब आया तो वो उर्दू का पहला ड्रामा है, उर्दू का पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। ये उर्दू का ऐसा पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके पहले जो ड्रामे आए, जैसे कि हमने ऊपर बताया राजा गोपीचंद और जालंधरी, इनमें क्या है उर्दू का तर्जुमा, यानी कि उर्दू का पहला वो ड्रामा नहीं है जिसमें उर्दू नस्र का इस्तेमाल किया गया है। इसमें उर्दू नस्र का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना इंद्रसभा में और ना ही राजा गोपीचंद और जालंधर में। तो उर्दू नस्र का इस्तेमाल किसमें किया गया था? खुर्शीद में, जो भाई सोहराब जी पटेल के मुताबिक मतलब के ज़रिए लिखी गई थी, तसनीफ़ की गई थी खुर्शीद 1881 में। ये इसीलिए तो ये कहा गया है कि उर्दू का पहला ड्रामा है ये जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया। और साथ ही इस ड्रामे में पहली बार साजो सामान, लिबास, पर्दे वगैरह का इस्तेमाल किया गया, यानी कि बहुत ही अच्छे से पूरे जो है साजो सज्जा के साथ, साजो सामान के साथ इस ड्रामे को पेश किया गया था। ठीक है। और ये कैसा ड्रामा था? उर्दू का पहला ऐसा ड्रामा था जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया था। ये ऐसा ड्रामा था खुर्शीद, जो 1881 में तसनीफ़ की गई थी। फिर है कि लिखा हुआ है, याद रहे कि ड्रामे के अर्तका में पारसी थिएटरों ने अहम किरदार अदा किया। ये पूछा जा सकता है कि ड्रामे के अर्तका में कहाँ के कौन से थिएटरों ने अहम किरदार अदा किया? तो आप कहेंगे पारसी थिएटरों ने अहम किरदार अदा किया। ठीक है। अब ड्रामे का अर्तका आप देख लीजिए। उर्दू ड्रामे का इब्तदाई दौर, उर्दू ड्रामे का इब्तदाई दौर, वाजिद अली शाह का नाम सबसे पहले था, तो यहाँ भी सबसे पहले रहेगा वाजिद अली शाह। इन्होंने ये उर्दू के पहले ड्रामा निगार माने जाते थे। तो वाजिद अली शाह के बारे में आपने ऊपर पढ़ा ही है। वाजिद अली शाह के बाद आगा हसन अमानत, फिर डॉक्टर भावजी लाड, फिर सोहराब जी पटेल, फिर हुसैनी मियाँ ज़रीफ़, फिर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, फिर मिर्ज़ा नज़ीर बेग। तो ये जितने हैं ये सब ड्रामा निगार हैं। ठीक है। पहले नंबर पे वाजिद अली शाह का नाम है, दूसरे नंबर पे आगा हसन अमानत का नाम है, तीसरे नंबर पे डॉक्टर भावजी लाड का नाम है, चौथे नंबर पे सोहराब जी पटेल का नाम है, पाँचवें नंबर पे हुसैनी मियाँ ज़रीफ़ का नाम है, छठवें नंबर पे हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम है और सातवें नंबर पे मिर्ज़ा नज़ीर बेग का नाम है। इस तरह से इन्होंने शुरुआत की। इन सभी लोगों ने शुरुआत तो वाजिद अली शाह ने ही की थी। ठीक है। आगा हसन अमानत के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना और इनका जो ड्रामा है इंद्रसभा, इस ड्रामे के बारे में हम खुलासा कल बताएंगे। आज पहले ड्रामे का आगाज़ व अर्तका आपको देखना था, इसलिए हमने ये बताया। फिर आगा हश्र काश्मीरी और उनके मुआसिरीन, देखिए इसको। तालिब बनारसी, गोपीचंद, नाजा व कर्मवलास, निगाह, गफलत, लैल व निहार। तालिब बनारसी। फिर मेहदी हसन अहसन, इसको देखिए। दस्तावेज मोहब्बत, ये भी एक ड्रामा है। चंद्रावली मतलब चंद्रावली, ये भी एक ड्रामा है। खून नाहक, ये भी है। शहीद वफा, ये भी है। गुलनारा फिरोज़, ये भी है। तो मेहदी हसन अहसन का है ये। और ऊपर वाला क्या था? तालिब बनारसी का था और नीचे वाला मेहदी हसन अहसन का। फिर तीसरे नंबर पे नारायण प्रसाद बेताब, इनका भी नाम है नारायण प्रसाद बेताब। कत्ल नज़ीर पहला ड्रामा है इनका। नारायण प्रसाद बेताब का पहला ड्रामा अगर पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे कत्ल नज़ीर पहला ड्रामा, कत्ल नज़ीर। फिर महाभारत, कृष्ण सदाम, फिर फरेब, फिर हुस्न फिरंग, फिर अली बाबा, तोबा शिकन। फिर तोबा शिकन के बाद मदर इंडिया, ये मदर इंडिया। फिर सीता के बाद शकुंतला, ये असल में ऊपर लाल वाला हम लकीर लगा दिए इसलिए दिख नहीं रहा था। शकुंतला ये है। ठीक, शकुंतला आप देखेंगे कई बार तो आपको
पूरा समझ में आ जाएगा। और आपसे ये गुजारिश भी है कि आप नोट्स बनाते रहें। नोट्स जब बनाएंगे, बहुत सारे तो भाई बहन हैं हमारे जो कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि सर जो है PDF कब देंगे, PDF दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। अरे भाई, जब से मैं पढ़ाने लगा हूँ 50-55 उर्दू का क्लास हो चुका है। आप चाहते अगर तो नोट्स आपका इतना बढ़िया बन जाता, इतना अच्छा बन जाता कि आपको नोट्स मांगने की ज़रूरत ही ना पड़ती। वैसे मैं नोट्स दूंगा, देता भी रहता हूँ बीच बीच में। अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू GS सेंटर पे मैं भेजा करता हूँ। और उसी के साथ साथ हमने यूपी उर्दू TGT PGT और GS के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी मैं भेजता रहूँगा। इसका लिंक जो है मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, वहाँ से बच्चे जुड़ रहे हैं बराबर। आप सभी लोग भी जुड़ जाइए। तो ये आगा हसन काश्मीरी और उनके मुआसरीन, ये हम बता रहे थे, तालिब बनारसी, मेहदी हसन अहसन, नारायण प्रसाद बेताब। तो इन सभी का ड्रामा आपको दिया गया है। पूरा एक एक पॉइंट मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चन यूपी PSC बना रही है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकती है, पेपर कठिन भी बना सकती है, पेपर आसान भी। वो यूपी PSC है, ठीक है, हल्के में न लीजिए। यूपी PSC है, वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकती है, कठिन प्रश्न पूछ सकती है, आसान पूछ सकती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। जो अगला पेज है साथियों, देखिए, अब्बास अली अब्बास, तासीर ख्वाब, किस्मत का ख्वाब, ये इनका है 2 ड्रामा। फिर मोहम्मद अली मुराद लखनवी, इनका देखिए, धूप छाँव, काला चिराग, लाल व गहर, ये इनका ड्रामा है। आगा हसन काश्मीरी का नाम आता है, आफ्ताब मोहब्बत, ये इनका पहला ड्रामा है। आगा हसन काश्मीरी का पहला ड्रामा अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे आफ्ताब मोहब्बत। फिर यहूदी की लड़की, फिर आँख का नशा, फिर ख्वाब हस्ती, असीर हर्ष, फिर रुस्तम व सोहराब, फिर सफ़ेद खून, फिर सैद होश, फिर शहीद नाज। ये सब ड्रामा हैं किसके? आगा हसन काश्मीरी के। फिर चलते हैं अदबी ड्रामों की रवायत पर। देखिए, ड्रामे का आगाज़ व अर्तका आपके सिलेबस में है, अभी हमने दिखाया। आप लोगों की थोड़ी सी ये जिम्मेदारी, मैं एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप में से सभी लोग सिलेबस अपना उठाएंगे और उसमें टिक मार्क करते चले जाएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है। शुरू से जो हमारा क्लास पढ़ रहा होगा साथियों, उसको सब कुछ पता होगा कि कितना पढ़ाया गया है और कितना नहीं पढ़ाया गया है। एक चीज़ और है कि बच्चे जब जाते हैं हमारे YouTube चैनल पे तो वो वीडियोस में ढूंढने लगते हैं, वहाँ पर मिक्स वीडियो है, आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत होगी वहाँ ढूंढने में। उससे बढ़िया है, मैं आपको बताता रहता हूँ कि चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ अलग अलग फ़ोल्डर अलग अलग सब्जेक्ट के बने हैं, तो संबंधित उर्दू के फ़ोल्डर्स को आप खोलेंगे जब, तो उसमें जितना भी पढ़ाया गया है सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उर्दू का 2-3 फ़ोल्डर है, आप 2-3 फ़ोल्डर को खोलेंगे, बहुत सारा वीडियो आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा वहाँ पर। और बहुत अच्छे से मैंने अपने पूरी कोशिश से और अच्छे से आपको पढ़ाया है, समझाने की कोशिश की है। तो अदबी ड्रामों की रवायत देख लीजिए आप। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद अकबर, इनका ड्रामा है। ये अदबी ड्रामा है, ये अदबी ड्रामों की रवायत हम देख रहे हैं। फिर है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, लैला मजनू, मंजूम ड्रामा है ये लैला मजनू। फिर तलसुम इसरार, ये नश्र में है, तलसुम इसरार ये नश्र में है। और इनका अगर पूछ लिया जाए मंजूम ड्रामा, तो इनका मंजूम ड्रामा लैला मजनू है, और जो तलसुम इसरार है ये नश्र में है। फिर है तीसरे नंबर पे अब्दुल हलीम शरर, ये शहीद वफ़ा और मेवा तल्ख। अगले हैं अब्दुल माजिद दरियाबादी। कौन है? अब्दुल माजिद दरियाबादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी। इनका क्या था? इनका जो ड्रामा है वो है जो दपिश्मिया, ये जो है अब्दुल माजिद दरियाबादी का है। फिर अगले हैं प्रेमचंद का देखिए करबला, जो तारीख़ी ड्रामा है। करबला है जो, वो तारीख़ी ड्रामा है, बहुत ही मशहूर है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले।
फिर हैं ब्रिज नारायण चकबस्त, इनका है कमला। उसके बाद इम्तियाज़ अली ताज, अनारकली, तारीखी ड्रामा है ये। फिर आबिद हुसैन आबिद, पर्दे गफलत। फिर है मोहम्मद मुजीब, खाना जंगी। फिर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, इनका कोई ड्रामे का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। फिर हैं ये ख्वाजा अहमद अब्बास, जुबैदा, एटम बम और अनानास, ये किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का है। फिर उसके बाद में कृष्णचंद्र हैं, कृष्णचंद्र का सराय से बाहर, किताब का कफन और नीलकंठ, ये 3 हो गया। 1 नीलकंठ, किताब का कफन 2 और सराय से बाहर 3, तो ये कृष्णचंद्र का हो गया। ये आप पढ़ रहे हैं अदबी ड्रामों की रवायत, तो अदबी ड्रामों की रवायत में इतने लोग हैं ना, लास्ट तक देखिए। बेदी हैं, बेदी की 7 खेल, नकल मकानी और ख्वाजा सिरा। फिर इस्मत चुगताई हैं, इस्मत चुगताई का धानी बागपन और सांप, ये सांप अब दिखा आपको, सांप। फिर उसके बाद देखते हैं इधर सरदार जाफरी की बात आती है। सरदार जाफरी, ये किसका खून है? ये भी ड्रामा इनका मंटू का है। इस मझधार में ये मंटू का है। फिर बेगम कदसिया जैदी, एजाज हुसैन, सैयद मोहम्मद मेहंदी, गालिब कौन है? इनका ये है। फिर हबीब तनवीर, आगरा बाज़ार। हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार बहुत ही मशहूर है और आ भी चुका है कई बार पेपरों में। फिर हैं मोहम्मद हसन, पेशा और परछाई और ज़हाक, यानी कि पेशा और परछाई 1 हो गया और ज़हाक 2 हो गया। फिर इब्राहिम यूसुफ हैं, इब्राहिम यूसुफ, इनका देखिए इंद्रसभा और इंद्रसभाएँ, इंद्रसभा और इंद्रसभाएँ ये दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। इंद्रसभा और इंद्रसभाएँ, इंद्रसभा तो आपने देखा ऊपर ही, वो इनका नहीं है इब्राहिम यूसुफ का, इनका है इंद्रसभा और इंद्रसभाएँ। फिर हैं सागिर सरहदी, फिर शमीम हनफी, फिर जाहिदा जैदी, और फिर हैं जाहिदा जैदी के बाद में ज़हीर अनवर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अदबी ड्रामा निगार हैं, ये अदबी ड्रामा की रवायत है, अदबी ड्रामों की रवायत आप देख रहे थे। इसमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आपने सिलेबस में ये है कि ड्रामा के आगाज़ व अर्तका के बारे में, तो ड्रामे की आगाज़ व अर्तका के बारे में ही आप देख रहे हैं। अब चूँकि अदबी ड्रामों की रवायत को भी आपको देखना पड़ेगा, प्रश्न यहाँ से भी बना सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है ज़हीर अनवर के बाद से यहाँ तक आपका हो जाता है। ये जो हमने आज आपको पढ़ाया ये ड्रामा क्या है, ड्रामा के बारे में आगाज़ उसके और अर्तका के बारे में आपने देखा। अब जो आपके सिलेबस में पहला ड्रामा है इंद्रसभा जो दिया हुआ है वो आपको हम कल पढ़ाएंगे। तो पूरा वीडियो आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा वीडियो देखा करिए आप और साथ ही साथ नोट्स भी बनाया करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।